हेलो दोस्तों, नमस्कार। एम के मैथ में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए, औसत का क्लास हमारा चौथा है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो आगे बचा था अभी स्टार्ट करते हैं हम वहीं से। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या सवाल दिया है दोस्तों, चलिए इसे हल करते हैं। ठीक, क्या बोला दोस्तों? 7 संख्याओं का योगफल 150 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 120 है। चौथी संख्या 126 है। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ये दोस्तों एनटीपीसी में आया था दोस्तों। ठीक, सवाल। ठीक, तो पहले वाले में। ठीक, तो चलिए एनटीपीसी में आया था सवाल। ठीक, इसे हम हल करते हैं। क्या बोला है दोस्तों? 7 संख्या दोस्तों हमारी। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल दोस्तों हमारे। क्या बोला था दोस्तों? संख्या गुणे औसत। औसत बराबर क्या होता है दोस्तों? बराबर योगफल आता है। योग आता है या योगफल कह दें, योगफल। ठीक, योगफल। ठीक, योग आता है या योगफल आता है। ठीक दोस्तों, तो चलिए क्या देखा, 7 संख्याओं का योगफल दे दिया दोस्तों। हम लोग पहले यहाँ पे संख्या फिर औसत था, तब योगफल लेते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट ही दे दिया। 7 संख्याओं को क्या दिया दोस्तों? 7 संख्या क्या दिया, योगफल क्या दिया दोस्तों? 150। नहीं तो अगर यहाँ पे गुणा करता देता तो हम वहाँ योगफल ज्ञात, अगर औसत देता हम गुणा कर योग लाते हैं। ठीक, तो चलिए फिर क्या करो, पहली 3 संख्याओं का, पहली 3 संख्या कौन है दोस्तों? ये पहली 3 संख्याओं का क्या दिया? 3 गुणे। ठीक, औसत कितना दिया है? 120। ठीक, कितना हो जाएगा इनका योगफल? 12 तिहाई 36, 360। इनका योग कितना आएगा दोस्तों? 360। फिर क्या बोला? चौथी संख्या 120 है दोस्तों। तो हमारे यहाँ तो ये चौथी संख्या जो है, ये कितना दिया दोस्तों? चौथी संख्या दिया है। तो चौथी संख्या हम लिख लेते हैं। चौथी संख्या क्या दिया है दोस्तों? ये संख्या है। ये 4 संख्या, चौथी नहीं, चौथी संख्या। ठीक, संख्या कितना दिया है दोस्तों? 120। चौथी संख्या हमारी 120 है। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक, पूछा है दोस्तों। तो फिर देखिए क्या है दोस्तों, हमारी 3 संख्या आखिरी का पूछा है दोस्तों। इसका दे दिया है 100 कितना दिया? 120 है दोस्तों, चौथी 20 है, और अंतिम 3 का पूछा है। तो ये बताइए, इनको जोड़ लेते हैं दोस्तों। ठीक, इनको जोड़ेंगे कितना? 120 और 360 को जोड़ेंगे कितना दोस्तों हो जाएगा? 120 को। ठीक, इस 120 को जोड़ेंगे, इसको और इसको, इनको जोड़ दीजिए। 120 को और 360 को जोड़िए, कितना होगा दोस्तों? 0 6 8 3 1 4, 480 हो गया है दोस्तों। ठीक है, 3। ठीक, जोड़ लेते हैं दोस्तों। कितना किसको जोड़े हैं? तीसरी को, और हम तीसरी को और चौथी को जोड़े हैं दोस्तों। ठीक है, 3 और चौथी को जोड़े, कितना है दोस्तों हमारा? 480 आया। ठीक, तो टोटल कितना दिया दोस्तों? 1050। 1050 में से हम घटा देते हैं। टोटल कितना दोस्तों? हमारी 7 संख्या है, तो घटा देते हैं। ठीक, घटाने पर क्या आएगा दोस्तों? 1050 में से 480 घटा दीजिए, कितना आएगा दोस्तों? 0। यहाँ से 5 में से 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हासिल लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 10 हो गया। यहाँ से फिर हासिल लेंगे, यहाँ से हासिल फिर लेंगे। यहाँ पे कितना देखो? 15। 8 में से 15, 8 में से 5, यहाँ पे 5 होगा। यहाँ पे हासिल लेने 15 जाएगा। 15 में से 8 जाए कितना दोस्तों? 7। 8 7 15 था। यहाँ पे बचा कितना दोस्तों? यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 9 हो गया। यहाँ पे 10 हो, यहाँ से हासिल लेंगे 10 हो गया। यहाँ से फिर लेंगे, यहाँ बचा कितना दोस्तों? 9। 9 में से 4 जाए कितना बचेगा दोस्तों? 505 बचेगा। ठीक, कितना टोटल आया दोस्तों हमारा? 570। ठीक, टोटल हमारा 570। अब ये बताइए, घटने के बाद अब ये तीनों यही बची संख्या। ठीक, यहाँ तक हमारी हो गया। तो अब बची तीनों कितना दोस्तों? 570। ठीक, तो तीनों का फिर औसत पूछा है दोस्तों। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत, तो 570 में, ठीक, अंतिम 3 का औसत। ठीक, अंतिम 3 का औसत कितना होगा दोस्तों? इसमें भाग दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं। कितना दोस्तों? 3 का। ठीक, भाग दे देंगे, कितना आएगा दोस्तों? काटिए, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 9 27। ठीक, और 0, कितना आएगा दोस्तों? 190। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक, 3 9, अरे 3 एकम 2 बचा दोस्तों, सही है दोस्तों। है
0 हासिल यहाँ पे लिए हैं। एक बार देखते हैं दोस्तों। वो दोस्तों गलत हो रहा था दोस्तों, ये तो ऑप्शन में आ ही नहीं, अभी ऑप्शन में आया दोस्तों। क्या दिया है दोस्तों 126, हम क्या लिए हैं दोस्तों 120 ले लिए, यहाँ पे 126 होगा। ठीक है, ये 26 होगा। ठीक है दोस्तों, बस यहाँ पे कितना होगा दोस्तों 86 हो जाएगा, जोड़ने पे 86, तो यहाँ से कितना घटेगा दोस्तों 86 घटेगा। ठीक, यहाँ पे घटेगा, कितना आएगा दोस्तों 10 में से 6 जा, 10 में से यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ से हासिल लेंगे, कितना होगा 10, 10 में 6 जा 4 होगा, तो यहाँ पे 4 बचा। यहाँ से अब 4 में से 8 तो जाएगा नहीं दोस्तों, फिर यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ पे 10, यहाँ से फिर हासिल लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ से हासिल कितना होगा दोस्तों 14। अच्छा 8 6 14, 14 में से 8 जा कितना बचेगा जो 6। ठीक, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 4 जा बचेगा 5। ठीक, अब बचे अंतिम 3 संख्याओं क्या होगा दोस्तों, अंतिम 3 संख्या, अंतिम, ठीक, अंतिम 3 संख्या। ठीक, अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना दोस्तों 564/3 से भाग देने पे हमारा औसत आ जाएगा दोस्तों। भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा दोस्तों, 3 9 8 24, 2 बचा दोस्तों, 3 9 8 24, कितना आया दोस्तों 188। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन, सी वाला। ठीक, तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे जोड़ते समय गलत हम ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पे 126 दिया तो हम 120 लिख दिए थे। ठीक, तो चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे समय आएगा, आगे चलते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, दूसरा सवाल हमारा आ चुका है, इसे हम हल करते हैं। क्या बोला दोस्तों, 40 छात्रों की आयु का औसत 30 वर्ष है। ठीक, 25 छात्रों की आयु का औसत 36 वर्ष है। ठीक, बाकी छात्रों की आयु का औसत ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हल करते हैं। चलिए औसत क्या होता है दोस्तों, संख्या गुणे औसत। ठीक, औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, योग आता है। ठीक, मैं हमेशा इसलिए लिख दे रहा हूँ कि आपको याद रहे। ठीक है दोस्तों, इतना संख्या गुणा औसत बराबर योग आता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए संख्या कितना दोस्तों 40 गुणे औसत, आयु कितना दिया दोस्तों 30 वर्ष। ठीक, कितना आ जाएगा योग 4 3 12, कितना आएगा दोस्तों 1200। योग इनका कितना आएगा दोस्तों 1200। फिर क्या बताओ दोस्तों 25 छात्रों का कितना दिया आयु, कितना 36, इनका योग कितना होगा दोस्तों, गुणा कर लीजिए, 25 और 36 का गुणा करिए दोस्तों। ठीक, गुणा करिए, 6 5 30 की 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 3 15। ठीक, 3 5 15 के 5 हासिल पे चलिए, 3 दूना 6 1 7, कितना दोस्तों 0 5 पर 10 की 0 7 8 1 9, कितना आएगा दोस्तों 900 आएगा। ठीक, कितना आएगा दोस्तों हमारा ये 900, इनका योग कितना आएगा दोस्तों 900। फिर क्या बोला, बाकी छात्रों की आयु का औसत। ठीक दोस्तों, तो टोटल हमारे छात्र कितना दोस्तों, टोटल 40 है। अब कितना दोस्तों 15, अब 25 का हो गया, टोटल हमारे 40 है, 40 का योग कितना है दोस्तों 1200। अब 25 का कितना आया दोस्तों 900, तो 25 अगर इसमें से हम घटा दें इसे, कितना दोस्तों इसमें से ये घटा देते हैं। ठीक, और इसमें यहाँ से ये घटा दें, कितना दोस्तों घटाएंगे, इसमें से घटा देंगे तो 0 0, 12 में से 9 जा। ठीक, कितना आएगा दोस्तों 3, और यहाँ से घटा दीजिए 40 का ये है, 40 का टोटल का 40 है, तो बाकी 25 हो गया। अब 25 में अगर 40 में से 25 घटा देंगे तो बाकी छात्रों का नहीं बचेगा दोस्तों, बाकी छात्र कितना बचेंगे दोस्तों, बाकी छात्रों का। ठीक, छात्रों का औसत। ठीक, औसत। ठीक है दोस्तों, बाकी तो घटाने में कितना आएगा दोस्तों, बाकी छात्र 40 में से अगर 25 घटा दें, 10 में से 5 या 5। ठीक, यहाँ पे 3 बचे, 3 में से 2 या 1, तो कितना दोस्तों बचेगा हमारा बाकी छात्र 15। ठीक, बाकी कितना बचे दोस्तों 15 छात्र, तो 15 छात्रों का औसत कितना होगा दोस्तों, अगर इनका बाकी 15 का औसत क्या योग कितना होगा दोस्तों 300 होगा। बाकी यही बचे 15 यहाँ पे बचे, और 3 योग इनका कितना बचे 300 यहाँ बचे। तो अगर औसत ज्ञात करने के क्या होता है दोस्तों, योग में भाग दे दिए, तो कितना दोस्तों 300 बटे कितना दोस्तों 15 का भाग देंगे, कितना आएगा दोस्तों 15 दूना 30, कितना आएगा दोस्तों 20। ये हमारा औसत होगा किनका दोस्तों, बाकी छात्रों का बचा औसत। 15 का औसत कितना होगा दोस्तों, ये हमारा आंसर 20। कौन सा ऑप्शन हमारा ए। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे समझ आएगा दोस्तों। तो आगे चलते हैं फिर, ठीक। तो चलिए दोस्तों, हमारा तीसरा सवाल आ चुका है, हम इसे हल करते हैं। क्या बोला दोस्तों, इसके पहले जो मैंने कराया दोस्तों वो सब एक ही टाइप के थे, और यहाँ से टाइप हमारा और चेंज होता है दोस्तों, ठीक है। तो हम चलिए पढ़ते हैं। क्या बोला दोस्तों, जो अनुपातों वाला है, ठीक, इस ऐसे पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक। क्या लिखा है दोस्तों, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है, तो सबसे छोटे लड़की की आयु ज्ञात करें, ठीक। क्या बोला दोस्तों, अब हल कर दें। क्या बोला, 3 लड़कों की औसत आयु, ठीक, 16 वर्ष हैं। देखिए आप इसे तभी हल कर सकते हैं अगर ये वर्तमान में दिया है, अगर औसत, अगर इनका जिस 3 लड़कों का औसत अगर वो वर्तमान में दिया है, अगर अनुपात भी वर्तमान में दिया है तो बांट दी। अगर वर्तमान में नहीं है, अगर जैसे बोल दे था, पहले था, या फिर अनुपात भी अगर पहले, आपको मतलब आपको जैसे अगर वर्तमान में इसे भी बनाना पड़ेगा, वर्तमान में अगर अनुपात वर्तमान में दिया तो वर्तमान में अनुपात को बना लीजिए, या तो अनुपात को आयु में बना लीजिए, ठीक है दोस्तों। मतलब सेम, जो जब तक एक में नहीं बनाएंगे इसे आप बांट ही नहीं सकते, हल ही नहीं कर सकते, ठीक दोस्तों। आपको एक में बनाना पड़ेगा, ठीक, ठीक। क्या दिया दोस्तों, चलिए हम हल करते हैं। और मैं बता दूं, अनुपात को आप छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते, सीधी बात है, ठीक। अब जो भी छेड़छाड़ करना है आप इन सिर्फ 3 लड़कों की औसत आयु में आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, आप अनुपात में आप कोई चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे क्या बोला दोस्तों, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, मतलब वर्तमान की बात है, ठीक। है का मतलब वर्तमान। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो, ठीक है, मतलब ये भी हो मतलब है, ठीक, ये भी वर्तमानी का है। सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात करें। तो चलिए हल करते हैं इसे, मतलब वो भी वर्तमान में, कुछ चेंज यहाँ पे है नहीं दोस्तों, ठीक। तो क्या होगा दोस्तों, मैंने क्या बोला, 3 लड़कों की औसत कितना दोस्तों, तो औसत क्या होगा दोस्तों, संख्या गुणे औसत, ठीक। औसत बराबर क्या आता है दोस्तों, योग, ठीक। योग कितना आएगा दोस्तों, 3 लड़के हैं, ठीक। औसत कितना दोस्तों, 16, कितना होगा दोस्तों, गुणा करने पे योग आएगा कितना, 48, ठीक। 48 हमारा योग आ गया। अभी इनका भी, या तो आप इनको जोड़ लीजिए, ठीक, ठीक। क्या लिखा है कितना, 7 5 12, 12 4 16, या तो 16 रेशु बराबर, ठीक, या 16x मान सकते हैं, कुछ भी मैंने बोला तो कुछ पर नंबर 16x ABCD आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। या तो ऐसे रख कर दीजिए, मान लीजिए कितना 16 जो रख लीजिए, कितना आएगा 16x बराबर लिख दीजिए कितना दोस्तों, 48, ठीक। 48 x बराबर कितना आएगा दोस्तों, 48/16, भाग देंगे 16 3 48, x बराबर क्या आएगा दोस्तों, 3। तो x बराबर 3 आया दोस्तों हमारा, x बराबर 3, ठीक, x बराबर 3 आया। फिर क्या बोला है, तो सबसे छोटे लड़की की आयु, अगर x बराबर 3 आया तो सबसे छोटा 3 है, 3 का इसमें सबसे छोटे में जाकर रख दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे x का मतलब कुछ भी नहीं, तो मशीन जो यहाँ पे आएगा उसमें यहाँ पे गुणा हो जाएगा दोस्तों। कितना होगा दोस्तों, तो सबसे छोटा सबसे छोटे लड़के की आयु, ठीक, लड़के की आयु, ठीक, की आयु कितना दोस्तों, वहाँ पे 4 है, गुणे कितना, ये 3, कितना आ जाएगा दोस्तों, 12। ये हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों, 12। सबसे छोटे लड़की की आयु कितना होगी, 12 वर्ष होगी, ठीक। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझाएगा। मैं दूसरा बता देता हूँ नियम, ठीक, इसे मिटा दो दोस्तों थोड़ा से। तो चलिए यहाँ मैं मिटा देता हूँ, ठीक। अब देखिए, या तो अब डायरेक्ट बांट लीजिए, कितना दोस्तों, 48 आया दोस्तों, 48 दिया हमारा, ठीक, 48, ठीक, 48 दिया है। किसके आप पूछा है दोस्तों, सबसे छोटा। तो इसमें अनुपात में सबसे छोटा कौन है दोस्तों, इसमें जितना जो सबसे छोटा रहेगा अनुपात में, जिसमें कम संख्या रहेगी वो सबसे छोटा, उससे बड़ी तो दूसरे बड़ा, और जो बड़ी तो सबसे बड़ा, ठीक, तीनों ऐसे होता है दोस्तों। तो चलिए क्या बोला, सबसे छोटे का पूछा है, ठीक, सबसे छोटे का ऐसे पूरा, तो सबसे छोटे का हम ले लेते हैं, ठीक। सबसे छोटे के ऊपर सिर्फ 4, अब बाकी सबका जो योग, जिसका पूछे हम उसको पहले अब बटे, ठीक, बटे कितना दोस्तों, इनका अनुपातिक योग, ठीक, क्योंकि योग ये भी आया है, योग तब भी आप बांट सकते हैं, जब एक बराबर होगा तभी आप बांट सकते हैं, ठीक है। तो इनका फिर क्या होगा दोस्तों, 16,
ठीक, इनको जोड़ने पे 16 आएगा। अब बांट दीजिए डायरेक्ट से, 16 तियाँ 48, कितना है दोस्तों 3, और 3 गुणे 4 कितना आएगा दोस्तों 12। ये डायरेक्ट बढ़ जाता है दोस्तों। आप ऐसे भी बांट सकते हैं, आप ऐसे भी ऐसे बांटे करेंगे तो ऐसे बांटने पे जिसका पूछेगा उसमें उसका डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर पूछे सबसे बड़े का तो यहाँ पे बस 7 हो जाता है, बाकी 16 नीचे 5। अगर दूसरे का पूछता तो यहाँ पे ऊपर 5 हो जाता है, यहाँ पे 16 हो जाता है। ठीक, बस ऐसे ही करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक, ये दूसरी टाइप से बताए हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं दोस्तों। नमस्कार, फिर मिलते हैं हमसे कल। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।